आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आ गई है और ये वैकेंसी है IREL इंडिया लिमिटेड में। ये जूनियर राजभाषा अधिकारी की वैकेंसी है। तो इस वीडियो में इससे संबंधित सारी जानकारी के बारे में देखेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कुल कितनी पोस्ट है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, 30 अक्टूबर से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 नवंबर। तो आपको ध्यान रखना है इसकी लास्ट डेट जो है वो है 14 नवंबर और इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें IREL के द्वारा बहुत सारे पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन हम बात करेंगे जूनियर राजभाषा अधिकारी के बारे में, जिसमें कुल पोस्ट कितनी है, 4 पोस्ट है। तो यदि आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई करें। बाकी सारे पोस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें जूनियर सुपरवाइजर केमिकल के 4 पोस्ट है, जूनियर सुपरवाइजर एडमिन के 4 पोस्ट है, माइनिंग मेट के 8 है, माइनिंग सर्वेयर के 1 है और माइनिंग फोरमैन के 4 है, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के 2 पोस्ट है, सुपरवाइजर सिविल के 2 पोस्ट है, सुपरवाइजर फाइनेंस के 3 पोस्ट है। तो यदि आप राजभाषा अधिकारी के अलावा किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको इसके वीडियो में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसकी सारी डिटेल्स के बारे में और क्वालिफिकेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बात करेंगे हम जूनियर राजभाषा अधिकारी के बारे में। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इसमें जो बैचलर वाले हैं, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका हिंदी में होना चाहिए और यदि आपका हिंदी में ग्रेजुएशन नहीं है, इंग्लिश में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको साथ में एक हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन पे। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो हिंदी हो। यदि आपने हिंदी से पीजी किया हुआ है और साथ में इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन स्तर पर रहा है सब्जेक्ट के रूप में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या फिर मीडियम रहा है एग्जामिनेशन का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने पीजी हिंदी से नहीं किया है, इंग्लिश में किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि हिंदी आपका ग्रेजुएशन स्तर पर एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या फिर एग्जामिनेशन का मीडियम के रूप में वो सब्जेक्ट रहा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वालिफिकेशन है जैसा राजभाषा अधिकारी में मांगा जाता है, बिल्कुल वैसे ही कि पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी या इंग्लिश में हो, साथ में ग्रेजुएशन स्तर पर हिंदी या इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि बैचलर वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। यदि आप ग्रेजुएशन बेस्ड पर अर्थात स्नातक स्तर पर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि आप मास्टर डिग्री के बेस पर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? ट्रांसलेशन में, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद नॉलेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 यानी जो राजभाषा अधिनियम 1963 है और राजभाषा नियम 1976 है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो आप सीख जाते हैं, तो ये एक्सपीरियंस में मांगा गया है। यदि आप ग्रेजुएशन करके इसको अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में, और यदि आप एमए के बेस पर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि अगर उन्होंने पीजीडीटी किया हुआ है तो क्या वो एक्सपीरियंस पे काउंट होगा? तो बिल्कुल नहीं, पीजीडीटी को एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट नहीं करते हैं। ये जो ट्रांसलेशन के एक्सपीरियंस है वो आपका किसी भी प्राइवेट फर्म में या फिर गवर्नमेंट के किसी भी फॉर्म में, ऑफिस में या स्कूल वगैरह में जो ट्रांसलेशन का कार्य करते हैं वो लोग इस पे एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन पीजीडीटी को इसमें एक्सपीरियंस के रूप में नहीं माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो रिटन एग्जाम होगा या एग्जाम पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा। तो इसकी जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी, यानी समय तो आपका 2 घंटे रहेगा, उसमें 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे एक ही सिटिंग में। पहला पेपर जो होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे और वो प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि प्रोफेशनल नॉलेज यानी राजभाषा से रिलेटेड और ट्रांसलेशन से संबंधित पूछे जाएंगे। इसके बाद पेपर सेकंड जो है उसमें 50 प्रश्न होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे, वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के
जैसे कि फर्स्ट पेपर में पूछा जा रहा है, लेकिन वो 50 प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी प्रश्न आएंगे और जनरल इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सब्जेक्ट से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न आपके प्रोफेशनल नॉलेज से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से रिटन एग्जामिनेशन का ये पैटर्न होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या निगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। जबकि दूसरी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है, कहीं पर 1/4 होता है और कहीं पर 1/3 होता है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। ये तो रही बात आपकी रिटन एग्जाम की, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड हो रहा है। लेकिन इसके बाद मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल आपको होना पड़ेगा। इसका मतलब अगले स्तर पर अगर आपको जाना है, रिटन एग्जाम के बाद आपको आगे जाना है, तो उसके लिए यहाँ पर न्यूनतम अंक आवश्यक होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ पर 40% आपको लाना जरूरी होगा। यदि आप 40% से कम नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे अगले स्तर के लिए। SC/ST और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 35% है, यानी कम से कम 35% लिखित परीक्षा में लाना आवश्यक होगा। अब अगला स्तर क्या होगा या नेक्स्ट लेवल क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये तो आपकी सीबीटी मोड पे परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम जिसको कहते हैं। इसके बाद अगले स्तर पर आपको स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। तो वो इसका नेक्स्ट लेवल होगा। नेक्स्ट लेवल जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी वो मेरिट पर काउंट नहीं होगा, लेकिन उसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। मेरिट जो बनेगी वो आपके इसी रिटन एग्जाम की होगी, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड, यानी 100 प्रश्न जो फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं और 50 प्रश्न जो सेकंड पेपर पे आ रहे हैं। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से 150 अंकों की ये लिखित परीक्षा होगी। और अगर हम परीक्षा केंद्र की बात करें कि जो रिटन एग्जाम होगा सीबीटी मोड पे, वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर और नागरकोइल में इसके केंद्र बनाए जाएंगे। तो यदि आप लोग इस योग्यता को पूरा कर रहे हैं तो जरूर इसको अप्लाई करें। इसमें कोई भी कुछ अलग चीजें नहीं है, जो भी एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल सभी परीक्षाओं में इसी तरीके से पूछा जाता है। जैसे IBPS है, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं पूछी जाती है, यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी है तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में नाबार्ड की बात करें या फिर सेबी की बात करें तो वहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई नई चीज नहीं है, सेम वैसे ही सारी चीजें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो आप लोग इसको जरूर अप्लाई करें यदि आप इस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। और IBPS राजभाषा का iExamB के द्वारा ऑनलाइन कोर्स का नया बैच 31 अक्टूबर से शुरू है। तो अगर आप लोग IBPS की तैयारी iExamB के साथ करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग iExamB से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में जुड़ने पर आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स PDF के रूप में, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस और इंटरव्यू गाइडेंस भी दिया जाता है। इसकी परीक्षा जो है वो दिसंबर में होने वाली है, जो कि प्री परीक्षा होगी। जनवरी में इसकी मुख्य परीक्षा होगी। तो यदि आप लोग अभी से IBPS के इस नए बैच में जुड़ते हैं तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है, आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो आप लोग इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और यदि आप iExamB के यूजर्स हैं या किसी कोर्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नाबार्ड हो, IBPS हो, RBI हो, सेबी हो, अर्थात अनुवादक या राजभाषा अधिकारी के किसी भी कोर्स से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को इस परीक्षा से संबंधित, यानी जो IREL की जो परीक्षा होगी उसके 3 मॉक टेस्ट आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोग इसमें कोर्स में इनरोल हो और आप iExamB से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को 3 मॉक टेस्ट इसके प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इस परीक्षा के अनुसार ही आपकी ये प्रैक्टिस होगी। तो आप लोग इसके फॉर्म जरूर अप्लाई करें, क्योंकि पढ़ाई तो आप लोगों के साथ साथ में हो ही रही है और मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस कोर्स से संबंधित या राजभाषा अधिकारी के किसी भी कोर्स से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028 या फिर हमें मेल लिख सकते हैं।